ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भगवन हमारे बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते, मैं ऋषपाल शास्त्री, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पंचकुला। अभी आप सब गायत्री मंत्र और उसके भावार्थ को सुन रहे थे। अब हम इस गायत्री मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। ओम, यह परमेश्वर का निज नाम है, यह ईश्वर का प्रमुख नाम है। भू, प्राणों का भी प्राण, वह ईश्वर प्राणों का भी प्राण है। भुवः, सब दुखों को छुड़ाने वाला। भुवः का अर्थ है कि वह ईश्वर सब दुखों से दूर करने वाला है। स्वः, स्वयं सुख स्वरूप। स्वः का अर्थ है कि वह ईश्वर आनंद स्वरूप है और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। अपने उपासकों को सभी प्रकार के सुख देने वाला है। उससे सवितुः, सवितुः का अर्थ है सब जगत की उत्पत्ति करने वाला, इस समस्त संसार को बनाने वाला। सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्य कामना करने योग्य, भर्गः सब कलेशों की भस्म करने वाला अर्थात सब दुखों को दूर करने वाला, पवित्र शुद्ध स्वरूप तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें, अपने हृदय में धारण करें।
धियो यो नः प्रचोदयात्, धियः बुद्धि, नः हमारी, यो जो, प्रचोदयात् प्रेरित करे, अर्थात हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करे। यह गायत्री मंत्र का अर्थ है। गायत्री मंत्र हमें कब जप करना चाहिए? सुबह स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र पहनकर गायत्री मंत्र का हमें सच्चे हृदय से जाप करना चाहिए। जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, सब दूर हो जाते हैं और हम सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सभी इच्छाओं, हमारे जो जितनी भी इच्छा है उनकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए शायद गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता, महामंत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। गायत्री की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि समस्त दुखों की अपार सागर से पार कराने वाली गायत्री है। इसलिए इसको पाप निवारणी, दुख हारणी, त्रिलोक तारणी भी कहते हैं। हमारे जितने भी महापुरुषों ने इस गायत्री मंत्र का जाप किया, साधना किया, वो काफी कुछ प्राप्त कर लिए इस गायत्री साधना से। हम सभी डीएवी से संबंध रखते हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक, दयानंद जी के जो गुरुजी थे, महर्षि दयानंद के जो गुरु थे स्वामी विरजानंद जी, उन्होंने भी गायत्री मंत्र की साधना से बहुत कुछ प्राप्त किया। वो गायत्री के साधक थे। कहते हैं कि गुरु विरजानंद प्रज्ञा चक्षु थे, नेत्रहीन थे, फिर भी उस समय के व्याकरण के सबसे बड़े विद्वान थे। और ये सब कुछ कैसे प्राप्त हुआ? गायत्री साधना से। आइए एक और घटना हम देखते हैं। महात्मा आनंद स्वामी, वो भी गायत्री मंत्र के बारे में लिखते हैं कि गायत्री जप के लाभ का वर्णन करते हुए महात्मा आनंद स्वामी जी ने कहा है कि जब मैं 8-9 वर्ष का था तो मंद बुद्धि होने के कारण बड़े निराश रहा करता था। वे अपनी जीवन को बिल्कुल निरर्थक समझते थे, क्योंकि कोई भी उनसे प्रसन्न नहीं रहता था। जब वो विद्यालय में जाते तो शिक्षक भी उनसे प्रसन्न नहीं होते थे, क्योंकि वो पढ़ना तो चाहते थे पर याद नहीं होता था। जो भी होमवर्क दिया जाता था, गृह कार्य दिया जाता था, याद करके घर से लाने के लिए, वो याद नहीं होता था, या जो विद्यालय में भी याद करवाया जाता था वो उनसे याद नहीं होता था। इस कारण शिक्षक भी नाराज रहते थे और जो उनके पेरेंट्स भी नाराज रहते थे। उनकी इस दयनीय अवस्था को सुनकर आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया और कहा कि इस गायत्री मंत्र का आप जाप करो। सच्चे हृदय से इस गायत्री का यदि आप जाप करोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। और आनंद स्वामी ने ऐसा ही किया। प्रातः काल होने से पूर्व इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देते। सुबह उठते, स्नान आदि करते, शुद्ध वस्त्र पहनते, पवित्र वस्त्र पहनते और सच्चे हृदय से गायत्री मंत्र का जाप करते। इसका परिणाम क्या हुआ? कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद उनका जीवन बदल गया। वे प्रतिदिन उन्नति करने लगे।